तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा। कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ मैजिक सुशील सर में। मैं सुशील कुमार यादव आज आप लोगों के लिए इतिहास के अंतर्गत पढ़ाऊंगा इस्लाम धर्म का उदय। प्यारे मित्रों, मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू करने से पहले मुझे आप लोगों को सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ और यह कहां से शुरू हुआ। प्यारे मित्रों, और जब इसको आप जान जाएंगे, इसके बाद यही तो पृष्ठभूमि है भारतीय मध्यकालीन इतिहास की, और यहीं से धीरे धीरे हम आपको लेके चलेंगे प्यारे मित्रों भारत पर अरबों का आक्रमण की तरफ। तो प्यारे मित्रों, शुरू करते हैं इस्लाम धर्म का उदय। ध्यान से सुनते रहिएगा प्यारे मित्रों। पूरे विश्व में आप देखेंगे तो पूरे विश्व में जो 7वीं शताब्दी है ना मित्रों, 7वीं शताब्दी में इस्लाम नामक एक नए धर्म का उदय होता है। और जो अफ्रीका से लेकर के अरब प्रायद्वीप तथा ईरान तथा भारत तक क्या हुआ, फैला। प्यारे मित्रों, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही लाजवाब आपको मैं चैप्टर बता रहा हूं, इस्लाम धर्म का उदय। तो याद रखिएगा कि यह जो इस्लाम का उदय हुआ प्यारे मित्रों 7वीं शताब्दी में, पूरे विश्व में एक महत्वपूर्ण घटना ये मानी जाती है। जो इस्लाम धर्म का उदय 7वीं शताब्दी में होता है, और यह इस्लाम धर्म अफ्रीका से लेकर के अरब प्रायद्वीप तथा ईरान से लेकर के और भारत तक फैला। प्यारे मित्रों, इसके बाद ध्यान रखेंगे प्यारे मित्रों, जो इस्लाम धर्म है इसका उदय कहां से होता है, तो इसका उदय प्यारे मित्रों अरब से होता है, सऊदी अरब से होता है। और सऊदी अरब आप लोग जानते हैं प्यारे मित्रों कि रेगिस्तानी एरिया है। तो प्यारे मित्रों, वहां का जो समाज था वह बिल्कुल ही अविकसित था, और वहां पर लोग छोटे छोटे कबीलों में रहते थे, निवास करते थे। तो प्यारे मित्रों ध्यान रखिएगा, कैसे छोटे छोटे कबीलों में निवास करते थे। और प्यारे मित्रों, उन्हीं कबीलों में से कुरायस एक कबीला था। कुरायस कबीला एक था जिसमें एक व्यक्ति का जन्म हुआ। उसी कुरायस कबीले के एक कुलीन वंश में, जिसका नाम था बंजू हाशिम वंश। क्या नाम था? बंजू हाशिम वंश। और उसी में एक व्यक्ति का जन्म होता है जिनका नाम है हजरत मोहम्मद साहब। तो चलिए प्यारे मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस्लाम धर्म का उदय। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं प्रवर्तक, यानी कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो प्यारे मित्रों, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब, यही इस्लाम धर्म के क्या थे? संस्थापक माने जाते हैं, या उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। जो हजरत मोहम्मद साहब थे प्यारे मित्रों, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो हजरत मोहम्मद साहब है, एक और चीज ध्यान रखिए, जो इस्लाम ये नाम है ना प्यारे मित्रों, जो इस्लाम ये नाम है, यह अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। भाषा का शब्द आपसे पूछा जाएगा कि इस्लाम शब्द किस भाषा का शब्द है मित्रों, तो यह अरबी भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ होता है ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण। तो याद रखिएगा प्यारे मित्रों कि जो ये इस्लाम जो है यह अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण। तो चलिए, जो प्रवर्तक है हजरत मोहम्मद साहब, इनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। प्यारे मित्रों, जो ये हजरत मोहम्मद साहब है, ये इनका देखिए, सबसे तो पहले बात ये जानिए कि जो मोहम्मद है इसका अर्थ क्या होता है। तो मोहम्मद का अर्थ होता है प्रशस्त। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है प्रशस्त।
याद रखिए प्रशस्त। अगर जो आपसे कोई पूछे कि मोहम्मद का अर्थ क्या होता है तो प्रशस्त होता है प्यारे मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो हजरत मोहम्मद साहब है ना प्यारे मित्रों, इनका जन्म 570 ईस्वी में 29 अगस्त को हुआ था। देखिए इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 29 अगस्त 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और यह कुरायस कबीले के कुरायस कबीले के, याद रखिएगा कुरायस कबीले के हम आपको बताएं ना कि वहां पे छोटे छोटे कबीलों में लोग निवास करते थे। तो कुरायस कबीले के एक बहुत ही कुलीन वंश जिसका नाम था वंजू हाशिम वंश, वंजू या हाशिम वंश में इनका जन्म हुआ था। किसमें हुआ था, तो प्यारे मित्रों जो हजरत मोहम्मद साहब हैं इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 570 ईस्वी में कुरायस कबीले के वंजू हाशिम वंश में हुआ था। और कहां हुआ था, तो प्यारे मित्रों मक्का में हुआ था। कहां, मक्का में इनका जन्म हुआ था। तो इतना याद हो गया आप लोग को। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों। तो जब इनका जन्म हुआ प्यारे मित्रों तो इनके पिताजी का क्या नाम था, तो इनके पिताजी का क्या नाम था, अब्दुल्ला। क्या नाम था, अब्दुल्ला था। इनके पिताजी का क्या नाम था, अब्दुल्ला था। और इनके माताजी का क्या नाम था, तो इनके माताजी का नाम था अमीना या आमना, कहीं कहीं आमना लिखता है, ध्यान रखिएगा। तो इनके माताजी का नाम था अमीना या आमना। और इसके बाद प्यारे मित्रों ध्यान रखिएगा, जब ये हजरत मोहम्मद साहब अभी पैदा नहीं हुए थे तभी इनके पिता अब्दुल्ला की मृत्यु हो गई थी। और जब ये पैदा हुए उसके बाद जब 6 वर्ष के हुए उसी समय इनके माता का भी देहांत हो गया प्यारे मित्रों। इसके बाद प्यारे मित्रों इनके चाचा कौन थे, तो इनके चाचा कौन थे, तो चाचा थे अबू तालिब। क्या नाम था उनका, अबू तालिब। इनके चाचा जी का क्या नाम था, अबू तालिब, जो ये क्या थे, सौदागर थे। जो क्या थे, सौदागर का मतलब समझते हैं ना, बहुत बड़ा व्यापारी को ही सौदागर कहा जाता है। तो इनके चाचा क्या थे, बहुत बड़े सौदागर थे। इसके बाद प्यारे मित्रों एक और चीज ध्यान रखिएगा, जिस समय इनका जन्म हुआ था मक्का में ना, उस समय मक्का व्यापार का केंद्र था। जिस समय इनका जन्म हुआ था उस समय मक्का क्या था, उस समय मक्का व्यापार का केंद्र था। मक्का व्यापार का केंद्र था। अब सुन लीजिए, ये व्यापार का केंद्र था। कौन सा स्थल, तो मक्का। और एक चीज और ध्यान से समझ लीजिए, इनके पत्नी का क्या नाम था, इनके पत्नी का नाम था प्यारे मित्रों, तो ध्यान रखिएगा, जो हजरत मोहम्मद साहब हैं इनके पत्नी का नाम था खदीजा। इनके पत्नी का क्या नाम था, खदीजा। तो सुनिए अभी कहां से पत्नी आती है इसके बारे में बात करेंगे। पत्नी का नाम था खदीजा। क्या नाम था, खदीजा। और इनके कुल संतान कितने थे, तो 7। इनके संतानों की संख्या कितनी थी प्यारे मित्रों, तो 7 थी। कुल संतान कितने थे, 7 थे, जिसमें से एक लड़की थी जिसका नाम था फातिमा। उसका नाम क्या था, फातिमा। आप लोग नोट भी करते चलिए हमारे साथ। तो चलिए इसको हटा देते हैं प्यारे मित्रों। फिर अब इतना के बाद एक और चीज समझिए प्यारे मित्रों, 6 वर्ष के थे तभी इनके माता जी की भी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अब सुनिए, इसके बाद समझ लीजिए, जो हजरत मोहम्मद साहब थे ना मित्रों, इनके पत्नी का नाम क्या था, खदीजा। लेकिन एक बात सोचिए, जब हजरत मोहम्मद साहब छोटे थे ना प्यारे मित्रों, तो इनका पालन पोषण 6 वर्ष की अवस्था में इनके माता जी की मृत्यु हो गई थी। तो इनका स्वाभाविक है कि पालन पोषण इनके चाचा कौन किए थे, अबू तालिब ने किया था। और अबू तालिब एक बहुत ही बड़े क्या थे, सौदागर थे, व्यापारी थे। और जहां भी व्यापार करने जाते थे प्यारे मित्रों, प्रायः इनको अपने साथ लेकर के जाया करते थे, हजरत मोहम्मद साहब को। समझ गए।
हजरत मोहम्मद साहब अपने क्षेत्र के जितने भी लोगों को देखते थे, अर्थात मक्का के जितने भी लोगों को देखते थे, सभी लोग कोई छोटी छोटी मूर्तियां बना करके छोटी छोटी पिंडियों का क्या करते थे, पूजा करते थे। और वहां का जो समाज था बहुत ही अविकसित था। प्यारे मित्रों, उस समय मक्का में बहुपत्नी विवाह प्रचलित था, अर्थात एक पुरुष कई पत्नियों से विवाह कर सकता था। प्यारे मित्रों, तो ऐसे कंडीशन को देख करके और हजरत साहब का मन खिन्न हो उठा। और ये हजरत मोहम्मद साहब का जब मन जो है खिन्न हो उठा, तो ये मन ही मन सोचते थे कि यहाँ का जो समाज है वो बहुत ही बेकार है, और खुद ही इनके मन में धीरे धीरे अपने समाज के प्रति एक दूर मतलब कटुता उत्पन्न होने लगी, और एक अच्छे समाज स्थापित करने का विचार इनके मन में आया। प्यारे मित्रों, इसके बाद प्यारे मित्रों एक और चीज ध्यान रखेंगे, जो हजरत मोहम्मद साहब थे उनके जो अनुयायी हो गए, बाद में चलकर जितने भी अनुयायी हुए, इनके बातों को मानने वाले जो थे, उनको खलीफा के नाम से जाना जाता है। उनको किस नाम से जाना जाता है? खलीफा के नाम से जाना जाता है। खलीफा समझ गए ना? जो इनके अनुयायी थे, अर्थात इनका जो मुख्य अनुयायी था, उसको क्या कहा जाता था? खलीफा कहा जाता था। एक और चीज बात सुन लीजिए प्यारे मित्रों, जो हजरत मोहम्मद साहब थे ना, उस समय जो वहां की कंडीशन को देखे तो वहां पे बड़े बड़े जानवरों को भी मार करके मांस और मदिरा के साथ उसको खाया जाता था। प्यारे मित्रों, इससे भी इनका मन क्या हुआ था? खिन्न हुआ था। और सुन लीजिए एक और बात, हजरत मोहम्मद साहब जब अपने चाचा के साथ व्यापार करने जाते थे, तो उनके चाचा के ही एक मित्र थे जिनका भी बहुत बड़ा व्यापार था, और उनकी ही एक बहन थी जो 40 वर्षीय थी, और वह क्या थी प्यारे मित्रों? विधवा लड़की थी, विधवा स्त्री थी। और जब वह विधवा थी तो उनके घर हमेशा हजरत मोहम्मद साहब का आना जाना हुआ करता था। प्यारे मित्रों, और यही कारण है कि उस खदीजा से और हजरत मोहम्मद साहब से नैना चार हो गया, और दोनों में प्यार हो गया। और जब प्यार हो गया प्यारे मित्रों, तो दोनों एक साथ जीने मरने की कस्में खाई। और इस तरीके से हजरत मोहम्मद साहब का विवाह, हजरत मोहम्मद साहब का निकाह किससे होता है? खदीजा से होता है, जो ऑलरेडी क्या थी? विधवा थी। और उसी विधवा की एक लड़की थी जिसका नाम था क्या? फातिमा। और वही फातिमा इनके यहाँ आई, हजरत मोहम्मद साहब के यहाँ आई। और इनके बीवी से अर्थात खदीजा से कुल कितने संतान हुए थे? 7 संतान हुए थे। प्यारे मित्रों, जो खदीजा है अंत तक हजरत मोहम्मद साहब का साथ देती है। और प्यारे मित्रों, जब हजरत मोहम्मद साहब का विवाह हो जाता है, इसके बाद से कुछ समय बाद इनका जो गृहस्थ से जीवन था वो धीरे धीरे अब दूर होने लगा, और इनका मन अब ईश्वरीय विचार की तरफ जाने लगा। और ये हजरत मोहम्मद साहब, अब ध्यान रखिएगा, हीरा नामक पहाड़ी, हीरा नामक पहाड़ी पर जा करके और क्या करते थे? पूजा करते थे। पूजा करने का मतलब कि नमाज पढ़ते थे। तो प्यारे मित्रों, तो यही बताया जाता है कि जब 25 वर्ष के थे, उस समय जो इनकी पत्नी थी खदीजा, वो 40 वर्ष की थी। कितनी थी? 40 वर्ष की थी खदीजा, और 25 वर्ष के थे हजरत मोहम्मद साहब। दोनों में विवाह हुआ था। और प्यारे मित्रों, 40 वर्ष के जब हुए ये हजरत मोहम्मद साहब, तो 40 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनको किसकी प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई प्यारे मित्रों। और तभी से ये पैगंबर कहलाने लगे या रसूल कहलाने लगे। तभी से क्या कहलाए? पैगंबर। क्या कहलाए? पैगंबर या रसूल। और रसूल का मतलब होता है प्यारे मित्रों देवदूत। ध्यान रखिएगा, पैगंबर या रसूल कहलाए कब? जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब। और प्यारे मित्रों, अब ये अपना विचार देने लगे लोगों को। हीरा नामक पहाड़ी में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई कितने वर्ष की अवस्था में? तो 40 वर्ष की अवस्था में। और तब ये स्वयं को पैगंबर या रसूल, पैगंबर का मतलब होता है देवदूत, समझ गए? तो अपने आप को पैगंबर कहने लगे या रसूल कहने लगे, और अपना विचार प्यारे मित्रों अब लोगों में शेयर करने लगे। और इन्होंने ही प्यारे मित्रों 610 ईस्वी में एक कुरान नामक पुस्तक की रचना किए थे। कितने में प्यारे मित्रों? ध्यान रखिएगा, 610 ईस्वी में कुरान की रचना किए थे। किसकी? कुरान की रचना किए। और इसी कुरान में इन्होंने लिखा था प्यारे मित्रों कि दिन में आपको कितने बार? 5 बार नमाज अदा करना होता है।
समझ गए ना। तो प्यारे मित्रों, जो इस्लाम धर्म जो था वह एक ईश्वरवाद यानी कि एक ईश्वर पर विश्वास करता था। यह जो धर्म था एक ईश्वर पर विश्वास करता था, एक ईश्वर पर क्या करता था, विश्वास करता था। तो याद रखिएगा उस समय इनका मानना था कि पूरे विश्व को चलाने वाले एक ईश्वर हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्लाह कहते हैं। इनका ये विचार था, एक ईश्वर पर विश्वास करता था। कौन धर्म, तो इस्लाम धर्म, ये इनका विचार था। प्यारे मित्रों, जब ये कुरान की रचना कर लिए तो अब देखिए इनके विचारों से जो मक्का के लोग थे, कुछ लोग खिन्न हो गए। इन्होंने अपने वक्तव्यों में हमेशा कहना शुरू कर दिया कि आप लोग मूर्ति पूजा को छोड़ दीजिए, अन्य देवी देवताओं को छोड़ दीजिए और बस अल्लाह की उपासना करिए। तो अब जो है, जो मूर्ति पूजा करने वाले लोग थे प्यारे मित्रों, उनको इस बात से ठेस पहुंची। अतः जो है मक्का के कुछ लोग इनके ऊपर कंकड़, ईंट, पत्थर से मारना, प्रहार करना शुरू कर दिया। यही कारण है प्यारे मित्रों कि बताया जाता है कि 622 ईस्वी में, इसको भी नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, 622 ईस्वी में ये जो मोहम्मद साहब है प्यारे मित्रों, वह मक्का से कहां चले गए, मदीना चले गए। मक्का से मदीना चले गए, जो मक्का से 280 मील दूरी पर था। 622 ईस्वी में मक्का से मदीना चले गए, जो 228 मील लगभग में दूर था। जो देखिए मक्का से वो कहां चले गए, मदीना चले गए प्यारे मित्रों, जो 228 या पूर्ण रूप से कह दिया जाए तो 280 मील की दूरी थी। 280 मील की दूरी पर 622 ईस्वी में मक्का से मदीना चले गए और इसी घटना को हिजरी कहा गया। क्या कहा गया मित्रों, इतिहास में इसी घटना को हिजरी, इसको अलग से लिख रहा हूं, इसको नोट करिएगा, इसको हिजरी कहा गया और इसी घटना को हिजरी कहा गया। कब, 622 वाली घटना को। और यहीं से इस्लाम धर्म का एक संवत शुरू होता है जिसको कहते हैं हिजरी संवत। क्या कहते हैं, हिजरी संवत। हिजरी संवत की शुरुआत कब से होती है प्यारे मित्रों, तो 622 ईस्वी से। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, 622 ईस्वी से हिजरी संवत की शुरुआत होती है। इसके बाद प्यारे मित्रों आप ये भी ध्यान रखिए कि जो हजरत मोहम्मद साहब थे ना, उनकी जो रचना थी कुरान, उसमें कुछ शिक्षाएं दी गई थी। उसमें कुछ क्या हो गई, शिक्षाएं दी गई थी। लेकिन एक और चीज ध्यान रखिएगा प्यारे मित्रों, जब ये मक्का से मदीना गए तो इनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ती चली गई। और जब पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई प्यारे मित्रों, तो धीरे धीरे एक ऐसा समय आया ना कि वहां पर मदीना नामक स्थल पे इनके बहुत चाहने वाले हो गए, बहुत अनुयायी हो गए और इनके जो मुख्य अनुयायी होने लगे उनको ही खलीफा कहा गया। उनको क्या कहा गया, खलीफा कहा गया प्यारे मित्रों। और अपनी शिक्षाएं प्रसारित करने लगे। इनके खलीफा भी चारों तरफ शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने लगे और इस तरीके से इस्लाम धर्म चारों तरफ क्या होने लगा, फैलने लगा। तो प्यारे मित्रों जब फैलने लगा तो इन्होंने कुरान में कुछ शिक्षाएं दी थी। कुरान की शिक्षा अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि कुरान में दी गई शिक्षा। इसका मतलब प्यारे मित्रों कि इस्लाम धर्म के लिए कुरान में कुछ शिक्षाएं दिए थे। जैसे में पहला था प्यारे मित्रों कलमा। पहला शिक्षा क्या था, कलमा था। पहला शिक्षा इनका क्या था, कलमा। कलमा का मतलब अल्लाह एक है और वह मुहम्मद को क्या बनाए थे, पैगंबर बनाए थे। कलमा का मतलब ईश्वर एक है, इसमें कहा गया था ईश्वर एक है और मुहम्मद को, यानी मुहम्मद मतलब समझ गए, मुहम्मद का मतलब हजरत मुहम्मद को उन्होंने पैगंबर नियुक्त किया। पैगंबर का मतलब होता है देवदूत नियुक्त किया। क्या किया, नियुक्त किया है। ये कहते थे कि जो ईश्वर है अर्थात जो अल्लाह है हमको पैगंबर बनाए हैं अर्थात देवदूत बनाए हैं कि हम आप लोगों को शिक्षित
करें। और दूसरा था प्यारे मित्रों रमजान। दूसरा क्या था? रमजान। या दूसरा नमाज था। क्या था? नमाज कह सकते हैं। नमाज का मतलब हुआ कि इसमें लिखा गया था कि हर एक इस्लामिक व्यक्ति, हर एक मुसलमान दिन में कितने बार? 5 बार। कितने बार? 5 बार नमाज अदा करेगा। नमाज अदा करेगा या करना चाहिए। समझ गए प्यारे मित्रों? और जो तीसरी शिक्षा थी वो थी रमजान। क्या था? रमजान। तो आप लोग जानते हैं प्यारे मित्रों कि रमजान का जो मास चलता है, महीना चलता है, उसमें एक महीने का क्या होता है? उन लोगों का व्रत होता है या उपवास होता है। ये शिक्षा उन्होंने कुरान में दी थी। इसके बाद जो चौथा उनका शिक्षा था वो था जकात। वो क्या था? जकात। जकात का मतलब होता है दान। जकात का मतलब क्या होता है? दान। तो प्यारे मित्रों जो गरीब तबके के लोग थे उन लोगों को अमीर तबके के लोग अपने पूर्ण आय का 2% दान देते थे। समझ में आया ना? तो इसी को क्या कहा जाता था? जकात कहा जाता था। तो जो अमीर लोग थे गरीबों को 2% क्या देते थे? दान देते थे। उसी को जकात कहा गया। और उन्होंने लिखा था कि ये जरूरी है ऐसा करना गरीबों के उत्थान के लिए। इसके बाद था प्यारे मित्रों पांचवा जो शिक्षा था हज। क्या था? हज करना। हज करने का मतलब प्यारे मित्रों कि उन्होंने बताया था कि हर एक व्यक्ति जीवन में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करेगा। यानी कि मक्का की तीर्थ यात्रा करेगा। तीर्थ यात्रा करेगा। उन्होंने बताया था कि हर एक मुसलमान को जीवन में एक बार मक्का की क्या करना चाहिए? तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। इसके बाद एक और चीज ध्यान से सुनेंगे प्यारे मित्रों, जो हजरत मोहम्मद साहब थे प्यारे मित्रों, उनकी मृत्यु जो हुई वो 632 ईस्वी में हो गई। कब हो गई? देखिए तो इनकी मृत्यु कब हुई? तो मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी में। कहां हुई थी? तो मदीना में। कहां हुई थी? मदीना में। तो जब मदीना में मृत्यु हुई थी तो बताइए इनका कब्र कहां बना होगा? मदीना में ही बना होगा। और प्यारे मित्रों इनके मृत्यु से पहले ही 629 ईस्वी में, आप सुनिए, कहेंगे कि जब हजरत मोहम्मद साहब मर गए तब न भारत में इस्लाम आए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है प्यारे मित्रों। इसके पहले ही, इनके मृत्यु के पहले से ही यहाँ के कुछ एक राजा ऐसा था जो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। उसकी अच्छाइयों को देख करके, इस्लाम धर्म के अच्छाइयों को देख करके वो क्या कर लिया था? इसको स्वीकार कर लिया था। जिसका नाम था चेरामल तेरुमल। जिसका नाम था चेरामल तेरुमल। वो कहां का था? तो केरल का राजा था। केरल के त्रिशूर नामक जिले का वो क्या था? एक सूबेदार या राजा मान सकते हैं था। और उसने इस धर्म को स्वीकार किया था। तो एक बात ध्यान रखिएगा, इस्लाम धर्म की मृत्यु यानी कि इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे हजरत मोहम्मद साहब, उनकी मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी में। लेकिन भारत में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखिएगा, भारत में पहली मस्जिद जो भारत में पहली मस्जिद बनने वाली थी ना, वह केरल के त्रिशूर जिले में, त्रिशूर जिले में बनाई गई थी। जिसका नाम था चेरामल तेरुमल। जिसका नाम था जिले में बनाई गई थी। प्यारे मित्रों भारत में पहली मस्जिद केरल के त्रिशूर जिले में बनाई गई थी। जिसका नाम था चेरामल तेरुमल। जिसका नाम चेरामल तेरुमल था। अब सुन लीजिए, यह पहली भारत में बनने वाली मस्जिद थी उस समय प्यारे मित्रों। यानी कि मध्यकालीन इतिहास इसको नहीं कहेंगे, उसके पहले ही बना था। 712 से मध्यकालीन इतिहास शुरू होता है प्यारे मित्रों। तो पहली जो ये बनी थी, मस्जिद बनी थी, वो चेरामल तेरुमल के नाम से बनी थी। यह किसका नाम है? तो वहां के राजा का नाम है, जो केरल के त्रिशूर जो स्थल था वहां का राजा था। कौन? तो चेरामल तिरुमल। और उसी के नाम पर यह
पड़ा था, नाम किसका, मस्जिद का नाम पड़ा था। तो याद रखेंगे ना, चेरामल तिरुमल ये पहली क्या थी, भारत में बनने वाली उस समय की मस्जिद थी। और प्यारे मित्रों ये कब बनी थी, तो 629 ईस्वी में बनी थी। याद रखिएगा यह 629 ईस्वी में बनी थी। और एक और चीज याद रखिएगा प्यारे मित्रों, जो यह चेरामल तिरुमल मस्जिद है ना, यह वास्तव में देखा जाए तो यह बौद्ध धर्म का क्या था, चैत्य था, पूजा स्थल था। ये पूछा गया है इस एग्जाम में कि चैत्य क्या है, तो बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को चैत्य कहते हैं। विहार क्या है, तो बौद्ध धर्म के व्यक्तियों को रहने का स्थान, विश्राम करने का स्थान क्या कहलाता है, विहार कहलाता है। तो याद रखिएगा जो चेरामल तिरुमल मस्जिद है ना प्यारे मित्रों, वह बौद्ध धर्म का क्या था, एक चैत्य स्थल था, अर्थात पूजा स्थल था। और इसको ही तोड़ करके और मस्जिद बना दिया गया, किसके अनुमति पर, तो चेरामल तिरुमल नामक राजा के अनुमति पर, जो कहां का राजा था, तो केरल के त्रिशूर जिले का शासक था या राजा था। इसके बाद प्यारे मित्रों जब हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है ना, तो उस समय अब खलीफा के जगह से, खलीफा के स्थान से अब इस धर्म का जो है मुख्य व्यक्ति या मुख्य व्यक्ति बनने के लिए अब लोगों में क्या हो गया, एक होड़ हो गई। और यही कारण है कि यह इस्लाम धर्म दो भागों में टूट गया, जिसको कहा जाता है क्या, सुन्नी और शिया नामक दो भागों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं प्यारे मित्रों। और इसके बाद प्यारे मित्रों जब दो भागों में टूट जाते हैं, इसके बाद अबू बकर नामक एक व्यक्ति था। कौन था, अबू बकर नामक एक व्यक्ति था जो हजरत मोहम्मद का बहुत ही प्रिय था। अबू बकर जो था हजरत मोहम्मद का बहुत ही प्रिय था, और इनकी पुत्री जो फातिमा थी उनका पति था। समझ गए हमारी बात ना। तो हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इनका स्वयं का दामाद जो था, जिसका नाम था अबू बकर, वह क्या बना, इस धर्म का सबसे पहला व्यक्ति यानी कि महान व्यक्ति माना गया, और वो पहले खलीफा था, अब वो क्या बन गया, शासक बन गया। तो प्यारे प्यारे मित्रों अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, अब देखिए धीरे धीरे जो है इस्लाम धर्म का प्रसार होने लगा प्यारे मित्रों। और जब ऐसे ही प्रसार होने लगा तो हम आपको लेकर के चलना चाहते हैं प्यारे मित्रों मध्यकालीन इतिहास में। इतनी जानकारी इसमें काफी है, लेकिन अब सुनिए इसके बाद मतलब हजरत मोहम्मद साहब के बाद कौन सा बना वहां पर मुख्य व्यक्ति, तो अबू बकर बना। कौन बना, अबू बकर बना। अबू बकर जब बना ना, अबू बकर जब बना, वक्र बना, अबू वक्र बना। समझ गए प्यारे मित्रों। जब अबू बकर बना, इसके बाद उमर बना। इसके बाद कौन बना था, उमर बना था। इसके बाद जो मुख्य व्यक्ति था वो कौन बना था, उमर बना था। उसके बाद कौन बना था, उस्मान बना था। कौन बना, उस्मान बना था प्यारे मित्रों। और उस्मान के बाद कौन बना था, तो अली नामक एक व्यक्ति बना था, अली। अर्थात इस धर्म का मुख्य व्यक्ति हमेशा बनने के लिए इन लोगों में होड़ रहा करती थी। तो अबू बकर के बाद उमर, उमर के बाद उस्मान, उस्मान के बाद क्या बना प्यारे मित्रों, अली। इसके बाद हसन बना। इसके बाद कौन बना, हसन शासक वहां का व्यक्ति मुख्य पुरोहित बना। इसके बाद मुअव्विया बना। इसके बाद याजीद बना, मुअव्विया। इसके बाद मुअव्विया बना। और इसके बाद याजीद बना। कौन बना, याजीद वहां का मुख्य व्यक्ति बना। यानी कि इस्लाम धर्म का मुख्य व्यक्ति कौन बनता था, यानी कि उसका मुख्य राजा कौन बनता था। देखिए अब यह धीरे धीरे पद क्या हो गया, राजनैतिक हो गया। समझ गए ना। अब हम यही बताना चाहते थे आप लोग को प्यारे मित्रों, यह धीरे धीरे पद क्या बन गया, राजनैतिक बन गया। राजनैतिक का मतलब कि अब यह मुख्य व्यक्ति बनने के लिए एक राजा की तरह कार्य करने लगे, राजनीति करने लगे। और इसके बाद याजीद के बाद मुअव्विया द्वितीय बना, फिर मारवान बना। तो इसके बाद मुअव्विया द्वितीय शासक बना, शासक ही कह सकते हैं, द्वितीय ये बना। इसके बाद मारवान बना। कौन बना, मारवान बना। देख रहे हैं प्यारे मित्रों। लेकिन ये कैसे बनते थे, तो युद्ध करके बनते थे प्यारे मित्रों। क्या कैसे बनते थे, युद्ध करके बनते थे। यही कारण है कि यह धर्म और कट्टरता की ओर जाने लगा,
और इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कट्टरता का एक उदाहरण देने लगे लोग, अर्थात जबरदस्ती लोगों को मार करके इस्लाम धर्म को क्या करने लगे, स्वीकार कराने लगे। और ये धीरे धीरे जो पद था प्यारे मित्रों, यह क्या होने लगा, तो अब यह व्यभिचारी होने लगा प्यारे मित्रों, राजनैतिक होने लगा, इसमें बहुत सारी कुरीतियां आ गई। अब देखिए मारवान के बाद जो बना था वो अब्दुल मलिक बना था। इसके बाद कौन बना, अब्दुल मलिक बना था, अब्दुल मलिक। इस धर्म का मुख्य व्यक्ति अब्दुल मलिक बना। और इसके बाद इसका पुत्र वालिद या वाहिद बना। इसके बाद इसका पुत्र, इसी का पुत्र कौन था, पुत्र वालिद। ध्यान रखिएगा, यही से अब हम आगे बढ़ जाएंगे। वालिद या इसी को कहते हैं वाहिद, वालिद या वाहिद बना। बस अब यहीं तक आप लोगों को लेकर के आना था प्यारे मित्रों। वाहिद या वालिद जब बना था ना प्यारे मित्रों, इस इस्लाम धर्म का प्रथम मुख्य व्यक्ति बना था, पुरोहित जब बना था, तो समझ लीजिए कि यहां से व्यभिचारिता का एकदम से चरमोत्कर्ष था। और यह जो था बहुत ही व्यभिचारी व्यक्ति था और कूटनीति वाला व्यक्ति था। और इसके आने के बाद इस्लाम धर्म में और भी कुरीतियां और भी बुराइयां इसमें फैल गई, व्याप्त हो गई। और यह 712 ईस्वी के करीब, 712 ईस्वी के करीब इस धर्म का मुख्य व्यक्ति बना था कौन, वालिद या वाहिद। और इसके बाद इसके ही समय में प्यारे मित्रों, इसके ही कहने पर भारत पर आक्रमण किया गया था। किसके द्वारा, तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तो अब हम लोग प्यारे मित्रों अगले वीडियो में प्यारे मित्रों आप लोगों को मैं बताऊंगा कि जो वालिद था वह क्यों यहां पर मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था, उसके कारण क्या थे। इतिहास यहां से क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, शुरू हो जाएगा। जो मोहम्मद बिन कासिम था उसको किस वजह से वालिद या वाहिद भारत भेजा था। मात्र 17 वर्ष का वो लड़का था, कौन, मोहम्मद बिन कासिम। जिसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो वह मोहम्मद बिन कासिम था। वह किस पर्पस से भारत आया था, क्यों आया था, क्यों भेजा गया था, किसने भेजा गया था। और देखो प्यारे मित्रों ये कैसे आया, तो कैसे आने का मतलब कि 6000 घोड़े लिया था, 6000 घोड़े लिया था, 6000 ऊंट लिया था, फिर 3000 और ऊंट लिया था और लेकर के मकरान के रास्ते से प्यारे मित्रों वह भारत के एक जो बंदरगाह था उस पर पहुंचा। और उस बंदरगाह का नाम क्या था प्यारे मित्रों, तो उस बंदरगाह का नाम था देवल नामक बंदरगाह पर आया और प्यारे मित्रों वहीं से भारत में प्रवेश किया। उस समय सिंध का राजा दाहिर था जो एक ब्राह्मण जाति का था और एक भयंकर युद्ध हुआ प्यारे मित्रों। जो देवल नामक बंदरगाह था वहां पर राजपूत थे, राजपूतों को का कत्लेआम किया गया। और जब राजपूतों का कत्लेआम किया गया इसके बाद वहां से 75 सुंदरतम स्त्रियों को पकड़ करके और इस भोगी विलासी इंसान वालिद या वाहिद के यहाँ भेजा गया था गिफ्ट के रूप में। और प्यारे मित्रों यह इतना बुराई में लिप्त हो चुका था और इसको भेज करके इसके लिए मुख्य सेनापति जो था मोहम्मद बिन कासिम भेज करके और अपने आप को गौरवान्वित समझता था। तो प्यारे मित्रों देखना मत भूलिएगा अगला वीडियो पार्ट 2 और हम आप लोग चलेंगे, हम लेकर के चलेंगे प्यारे मित्रों आप लोग को पार्ट 2 में, यानी कि मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत करेंगे। तो फिर मिलते हैं प्यारे मित्रों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।